हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास नरेशन जोन। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है क्लास 10th इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ये शॉर्ट स्टोरी एक साइंटिस्ट की थी, रिचर्ड ई ब्राइट। तो स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे रिचर्ड ई ब्राइट साइंटिस्ट बने। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट बाय आर डब्ल्यू पीटरसन। रिचर्ड ई ब्राइट जो थे, ये बचपन से ही बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड थे। इन्होंने अपने बचपन से ही बटरफ्लाइज को इकट्ठा शुरू कर दिया था करना। जब ये सेकंड स्टैंडर्ड में थे तो उन्होंने बटरफ्लाइज के 25 स्पीशीज़ को कलेक्ट कर लिया था। और उसके अलावा इन्हें फॉसिल, रॉक्स, क्वाइंस ये सब भी कलेक्ट करने का बहुत शौक था। जब ये थर्ड स्टैंडर्ड में थे तो इनके फादर की डेथ हो गई और ये अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे थे, तो ये अपनी माँ के साथ ही रहते थे। इनकी मॉम इन्हें बहुत प्यार करती थी क्योंकि उनके लाइफ में रिचर्ड अकेले इंसान थे जिसे वो बहुत प्यार करती थी। अब क्या होता है कि इनकी मॉम जो है इनको इनकरेज करती थी, इनकी मदद किया करती थी इनके रिसर्च में, इनके एक्सपेरिमेंट्स में। तो रिचर्ड को ये ट्रिप पर ले जाया करती थी इनकी मॉम। इनको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा ऐसे इक्विपमेंट्स दिलाती थी जिससे कि इनकी मदद हो सीखने में इन्हें। तो उनकी मॉम जो थी, उन्होंने एक बार इनको एक बुक ला के दी, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10th। इस बुक से क्या हुआ कि इनकी लाइफ में एक चेंज आ गया। इन्हें जो है साइंस की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया इस बुक ने। ये बुक थी डॉक्टर फ्रेडरिक की, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के थे। तो जब ये इस बुक को पढ़ते हैं तो इस बुक के एंड में रहता है कि जो रीडर हैं उनको इनवाइट किया गया बटरफ्लाई के माइग्रेशन के लिए। तो क्या करना होता है कि मोनार्क बटरफ्लाई जो थी उसको आपको पकड़ना है और टैग करके उसे छोड़ देना, और जिसे वो मिले वो उसको डॉक्टर फ्रेडरिक के पास टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा भेज दें। तो उन्होंने अपने बेसमेंट में क्या करते हैं, ब्राइड जो है वो अपने बेसमेंट में मोनार्क बटरफ्लाई एक फ़ीमेल लाते हैं और वहाँ पर उनके एग ले करवाते हैं और वहाँ पर पाल लेते हैं बटरफ्लाइज को। फिर एग से जब वो डेवलप होती बटरफ्लाई बनती है, उसके बाद जो है उसको टैग करते हैं और उसे वो उड़ा देते हैं। और इतना सब कुछ ये सालों करते रहते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि सिर्फ 2 ही बटरफ्लाई टैग की हुई पकड़ी गई होती है। इसकी वजह से ये बहुत निराश हो जाते हैं क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ 2 बटरफ्लाई पकड़ी गई। फिर क्या होता है कि जब ये 7th स्टैंडर्ड में होते हैं तो एक कंट्री साइंस फेयर होती है, इसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्या करते हैं, उस कंट्री फेयर में फ्रॉग के टिश्यू को माइक्रोस्कोप से दिखा देते हैं। बस इतना सिंपल सा करते हैं। और क्या होता है कि ये इस फेयर में हार जाते हैं। तब इनको समझ में आता है उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, तब मैं जो हूँ दिखा पाऊँगा अपने अंदर का टैलेंट। तो फिर ये क्या करते हैं कि सोचते हैं अब मैं नेक्स्ट ईयर जब ये 8th में रहते हैं तब जो फिर पार्टिसिपेट करते हैं। इनको टॉपिक मिलता है कि उस वायरस का पता लगाना है जिससे कि मोनार्क कैटरपिलर्स कुछ सालों से मर रहे थे। तो ये क्या करते हैं कि जो है उस पर रिसर्च करते हैं, लेकिन रिसर्च करते हैं तो इन्हें कुछ ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिलता, मगर ये कोशिश करते हैं और बहुत उस पर रिसर्च करते हैं। और उस रिसर्च की वजह से, इतनी मेहनत और कोशिश की वजह से ये जीत जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर साइंस फेयर का टॉपिक लेते हैं। और इस जो है इस बार इन्हें क्या टेस्ट करना रहता है कि वॉइसरॉय बटरफ्लाई जो है क्या कॉपी करती है मोनार्क बटरफ्लाई को। तो वॉइसरॉय जो होती है वो बर्ड को बहुत ही टेस्टी लगती है, बट जितनी मोनार्क की तरह टेस्टी, जितनी वो दिखती है मोनार्क की तरह, उतनी होती नहीं है। और ये जो है बर्ड को बहुत पसंद होती है, बर्ड इनको खा लेती है। मगर एक ई ब्राइट बताते हैं कि एक स्टार्लिंग बर्ड होती है, वो ऑर्डिनरी बर्ड की तरह खाना नहीं खाती, मगर उसको अगर मोनार्क बटरफ्लाई मिल जाए तो वो उन सब को खा ले। और इस बार इनको क्या होता है कि इस रिसर्च पे जूलॉजी डिवीज़न में फर्स्ट प्राइज़ मिलता है और ओवरऑल कंट्री साइंस फेयर में 3rd प्राइज़ मिलता है। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। अब इनका हाई स्कूल 2nd ईयर होता है। ई ब्राइट को एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन की डिस्कवरी करने का टॉपिक मिलता है। ये इसकी डिस्कवरी शुरू करते हैं। ये इनकी नई थ्योरी थी लाइव्स ऑफ सेल पर, और इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि मोनार्क प्यूपा के बैक पर जो टाइनी गोल्डन स्पॉट्स होते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है।
सबको लगता था कि यह खाली सजावट के लिए होते हैं, मगर ईब्राइट को ऐसा नहीं लगता था। इन्होंने इसकी खोज की और इससे पता चलता है कि स्पॉट से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। और इस बार इस प्रोजेक्ट ने कंट्री साइंस फेयर में फर्स्ट प्लेस ईब्राइट को दिलवाया और इनको चांस मिला कि समर के दौरान ये वर्क कर सकते हैं वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर में। और यहाँ पर जो है ये अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं मोनाक प्यूपा पर और इनको जो है फर्स्ट इंटरनेशनल फेयर जो है मिल जाता है। अब यहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल फेयर में जो है इनको काम करने को मिलता है और इसके बाद क्या होता है, इनको आर्मी लेबोरेटरी में काम करने को मिलता है। फिर ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पर अपना रिसर्च का काम करते हैं। उसके बाद फिर ये वापस आते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी, यहाँ पर काम करते हैं। फाइनली ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर को और एक दिन वो जो है एक्सरे से फ़ोटो देखते रहते हैं हार्मोन की और जो है देखते रहते हैं और देखते ही देखते इनको एक नई थ्योरी का आइडिया मिलता है वहाँ से कि सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए। जो है ईब्राइट जो है क्या करते हैं, अपने रूममेट जेम्स वॉन्ग के साथ इन्होंने मिलकर एक प्लास्टिक का मॉडल बनाया और इसमें जो है सब एक्सप्लेन इन्होंने किया इस मॉडल के थ्रू और इस पे थ्योरी लिखी और इसको क्या हुआ कि इनकी ये जो थ्योरी थी ये पब्लिश्ड हुई एक मैगज़ीन में और ये बहुत ही बड़ी बात थी कि किसी स्टूडेंट की थ्योरी मैगज़ीन में पब्लिश्ड हो। और फिर क्या होता है, उसके बाद ये ग्रेजुएट हो जाते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत ही हाईएस्ट ऑनर के साथ। 1500 बच्चों में ये जो है। अब क्या होता है कि इनको जो है क्या नाम है, ये बहुत ही क्यूरियस तो थे ही बचपन से, इसलिए ये अलग अलग खोज करते हैं और इस तरह करते करते मेहनत ये सेकेंड स्टैंडर्ड से अपना रिसर्च शुरू करते करते ये अब एक साइंटिस्ट बन गए। और रिसर्च के अलावा इनके और भी शौक थे, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट, ये सब करना। वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो करते थे मगर जीतने के लिए नहीं, बल्कि कुछ अलग और ऐसा नई खोज करने के लिए करते थे कि जिससे जो है लोगों को एक नई चीज़ मिल सके और इसी वजह से वो हमेशा जीतते थे और इन्हीं सब खूबियों की वजह से रिसर्च एक अच्छे साइंटिस्ट बन सके। और बस यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।